Hello everyone. As in gravitation, we study the variation in G, right? Variation in G at in various places. In G, यहाँ पे जो होता है अपने वो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है. जैसे पहले यहाँ पे आता है विद हाइट, ओके, विद हाइट. दूसरा आता है विद डेप्थ आता है. इसके बाद अपना आता है एट इक्वेटर एंड पोल्स. ठीक है, एट इक्वेटर एंड पोल्स. जस्ट होल्ड अ सेकेंड. एट इक्वेटर एंड पोल्स. ओके, सो एट इक्वेटर एंड पोल्स, राइट. फोर्थ वन इज एट लैटिट्यूड्स. ठीक है, लैटिट्यूड. एंड और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये जितने भी हैं. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इनको देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा वेरिएशन विद हाइट, वेरिएशन इन जी विद हाइट. ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको देखते हैं पहले हम. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है. पहले आप एक डायग्राम कंसीडर करिए अर्थ का. सो लेट सपोज दिस इज द अर्थ, राइट. दिस इज द अर्थ, एक्चुअली दिस इज एंड दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस इज द एंड दिस इज द RE. ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एट सर्टेन हाइट फ्रॉम दिस इज सरफेस एंड इस हाइट पे ये h हाइट है. ठीक है, ये h हाइट पे एक m मास की ऑब्जेक्ट है. तो हमें यहाँ पे g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. लेट सपोज द वैल्यू एट दिस पॉइंट इज g डैश. सो वी नो व्हाट ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, ग्रेविटी एट अर्थ's सरफेस क्या, G इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, दिस इज इक्वेशन 1, राइट. तो पहली चीज़ ये हो गई. नाउ दूसरी चीज़ जो है वो क्या, लेट ग्रेविटी एट हाइट h is g dash. ओके, इज g dash. सो यहाँ पे क्या बन जाता अपना, ये हमने देख लिया g dash है, तो उस हिसाब से क्या होगा. सो g dash बिकम्स व्हाट, g dash इज इक्वल टू GME ओवर RE प्लस h का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 2, राइट. इक्वेशन 1 G इक्वल टू GME ओवर RE एंड दिस इज इक्वेशन 2. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन 1 जो पार्ट है हमारा, G इक्वल टू GME ओवर RE, इक्वेशन 1. सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1. ओके, सो दिस बिकम व्हाट, G डैश ओवर G इज इक्वल टू G ME ओवर RE प्लस H होल स्क्वायर अपॉन GME ओवर RE स्क्वायर. तो ये यहाँ से ये कट गया, ये यहाँ गया, यहाँ गया. तो दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम्स RE स्क्वायर RE होल स्क्वायर. ओके, सो अगर हम इसको आगे देखें तो ये क्या बन जाएगा अपना, G डैश इज इक्वल टू G RE ओवर RE प्लस H होल स्क्वायर. ओके, ये बन गया अपना ये. इसके बाद मतलब अगर हम फाइनल अभी जो रिजल्ट देखें वो क्या है अपना, G डैश इज इक्वल टू G RE अपॉन RE प्लस H होल स्क्वायर.
ओके, सो ये कब है, जब एक हाइट एक कंसिडरेबल है, ठीक है, ये तब लगेगा हमारा। लेकिन इफ h इज मच मच लेस देन आर ई, देन वी यूज बाइनोमियल। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे वो देखते हैं। सो जी डैश इज इक्वल टू वॉट, ये ऊपर वाला, तो हमने यहाँ से आर ई कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा 1/1 प्लस एच ओवर आर ई होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स वॉट, जी 1 प्लस एच ओवर आर ई माइनस 2, भी यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस बिकम वॉट, दिस बिकम जी 1 माइनस 2h ओवर आर ई। सो दिस इज अवर presentation or the formula for when h is much much less than re। सो एक ये इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों जो रेड में है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये इसके आधार पर फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो भी हम लोग देखते हैं कैसे आते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है और जो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसकी रेडियस आर ई, तो यहाँ पे जो जी है एक सर्टेन हाइट पे जाके, मान लो एच हाइट पे जाके, यहाँ पे अर्थ की जी का 36% बचा है, ठीक है, 36% है, मतलब अर्थ पे जो जी है उसका 36% इस पॉइंट पे है, ठीक है, पी पॉइंट मान लो। तो हमें पता है कि भाई जी एट अर्थ सरफेस कितना आया, जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे पूछेगा फाइंड एच, वो ये पूछेगा इस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ आर ई, ठीक है। अब जी डैश हमें पता है कितना है, जी डैश इक्वल टू वॉट, जी आर ई ओवर आर ई प्लस एच स्क्वायर, बिकॉज दिस 36% इज कंसिडरेबल हाइट, तो हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जो जी डैश है वो कितना है, ये है 36% ऑफ जी, सो जी डैश इज इक्वल टू 36g/100, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 36g/100 ओवर इक्वल टू आर ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी से जी कट गया, देन रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6/10 इक्वल टू आर ई ओवर आर ई प्लस एच। तो 6/10 इक्वल टू आर ई ओवर आर ई प्लस एच, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा अपना लाइक इस तरीके से बन जाएगा 6/10 इक्वल टू आर ई ओवर आर ई प्लस एच। सो 6h इक्वल टू 10re, तो 6h इक्वल टू 4re एंड re इक्वल टू 6/6h आएगा यहाँ पे, ठीक है, h 6h ओवर 4, बट सॉरी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है h, तो h इज इक्वल टू 4/6 re। सो दिस इज द हाइट। सो हमें इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो ये तरीका रहेगा अपना करने का, ठीक है, विद डेप्थ अभी देखते हैं इसके बाद। ओके, थैंक यू।